पंजशीर से तालिबान कमांडर का बड़ा बयान जारी। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के बेहतरीन जंगजुओं की जिंदगी का बुरा तरीन वक्त आ गया। 200 साल से फतह का झंडा हाथ में थामे हुए आज पंजशीर जंगजुओं ने शिकस्त का मुंह भी देख लिया। बेहतरीन दिफाई पहाड़ियां और मोर्चे छोड़कर भागते हुए पंजशीर जंगजुओं की वीडियो वायरल हो गई। तालिबान जिस कामयाब हिकमत अमली से आगे आए और मुहासरा किया, अहमद शाह मसूद की आंखें खुली रह गईं। दबे पांव तालिबान ने बड़ा पत्ता खेल दिया। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के साथ क्या होगा? मुजाहिदीन को अमीर के हुक्म का इंतजार, अब ना मुज़ाकरात होंगे ना जिरगा। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इस वादी की असल ताकत क्या है और इसको क्यों आलमी ताकतें फतह नहीं कर सकी। नाज़रीन, तालिबान की जानिब से अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह को दी गई वार्निंग ख़त्म हो चुकी है और तालिबान के अमीर मुजाहिदीन के हुक्म पर अब तालिबान कॉन्वाय मुकम्मल तैयारी के साथ अपने आखिरी महाज की जानिब रवां दवा है। तालिबान की जानिब से पहली कारी ज़रब में पंजशीर जंगजुओं का ज़बरदस्त धचका दिया गया और वादी में रहने वाले भारत के तमाम एजेंट, दुश्मन अनासिर और जंगजू एक बार फिर अपने मोर्चों से भाग निकले। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से दस्ते पंजशीर की तरफ रवाना हो गए, जिन्होंने पंजशीर के इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली हैं और अगले हुक्म के इंतजार में हैं। पंजशीर के करीबी पहाड़ों पर भी तालिबान ने अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। जिन पहाड़ों पर तालिबान ने मोर्चे कायम किए हैं, ये पंजशीर खित्ते के अंदर आते हैं और ये पंजशीर के लिए दिफाई लिहाज से निहायत अहम तरीन तस्वुर किए जाते हैं। पंजशीर का मुहासरा करने के लिए और आखिरी मरतबा की तरह पंजशीर में किसी भी जानी नुकसान और नागहानी से बचने के लिए अपनी ज़बरदस्त हिकमत अमली और बेहतरीन जंगजुओं के साथ वहां पहुंच चुके हैं। अब की बात तालिबान ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पंजशीर का मुहासरा करते हुए यहाँ के बेहतरीन और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक माने जाने वाले पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, तालिबान की दी गई वार्निंग खत्म हो चुकी है और अब वो हर हाल में पंजशीर में अपना परचम लहराएंगे। तालिबान के ऐलान ने इस वक्त पूरे पंजशीर में मौजूदा तमाम तालिबान मुखालिफ ताकतों को झंझोड़ कर रख दिया है। तालिबान की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया है। इसीलिए पंजशीर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान ने वादी का मुहासरा कर लिया है। तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाले इस कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक हुकूमती फौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियां बना ली हैं। पंजशीर की बर्फानी चौकियों पर राइफल, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लेस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बाशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मुकामी मुज़ाहमती फोर्सेज का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते इस मुज़ाहमती फोर्स के सरबरा और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो उन्हें हमारी भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इससे कबल इस मुज़ाहमती फोर्स के तर्जुमान ने खबर रसां एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान के किसी भी जारियत के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजशीर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ एक तंग वादी है। इस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि हरीफ फोर्सेस को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। ये इस लिहाज से भी अफगानिस्तान में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं कि 100 साल से ज़ायद अरसे से ये इलाका कोई भी हमलावर फतह नहीं कर सका और ये मुज़ाहमत की अलामत बना रहा है। नाज़रीन, इस मुज़ाहमत की असल जड़ें यहाँ की ताजिक आबादी है, जिसको 1980 और 90 की दिहाई में अफगानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी अमूर पर इंतहाई अहमियत हासिल थी। पंजशीर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अहमद शाह मसूद हैं, जो कि एक गुरीला कमांडर और पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1980 की दिहाई में सोवियत फ़ौज के खिलाफ जंग में नाम पैदा किया था। सोवियत यूनियन ने हज़ारों फ़ौजियों, हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ मुतादिद मुहिमात का आगाज़ किया, लेकिन वो अहमद शाह मसूद को शिकस्त देने में नाकाम रहे और जब 90 की दिहाई में तालिबान ने मुल्क की बागदौड़ संभाली तो वो इनके खिलाफ भी मुज़ाहमत की अलामत बने रहे। तालिबान उस वक्त पंजशीर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे थे और अहमद शाह मसूद की अफवाज ने उन्हें उस वक्त मैदान जंग में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 2001 में 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के दहशतगर्दों ने अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया था। दस्तावेजी फिल्म के बहाने मुलाकात करने के लिए आने वालों ने अपने कैमरे और बैटरी पाउच में धमाका खेज मवाद छुपा रखा था। आज के तालिबान मुखालिफ जंगजुओं में मुकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के साबिक अरकान भी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्जे के साथ ही वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियां और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मुज़ाहमती महाज के असले और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफा किया जा सके। इस मुज़ाहमती फ़ोर्स के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी वादी पंजशीर में हैं और उनकी अहमद मसूद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तालिबान ने सैकड़ों जंगजुओं को पंजशीर के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा है ताकि वादी में मौजूद अफराद का मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। तालिबान
तालिबान ने कहा कि वो पंजशेर के इर्द गिर्द कम अज़ कम 3 इलाकों पर काबिज हैं और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट की है कि इंसानी बहरान पैदा हो रहा है क्योंकि खुराक और ईंधन की फराहमी मुनक़ता हो गई है। अगरचे NRF ने किसी भी हमले का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया है, ताहम ये बात गैर वाज़ेह है कि उनके पास तवील मुहासरा बर्दाश्त करने के लिए खुराक, सामान और गोला बारूद है या नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए 31 अगस्त की हतमी तारीख पर अमल किया जाएगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट में अमरीकी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि यह फैसला CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और अहम तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान काबुल में हुई एक मुलाकात के बाद किया गया। अमरीकी मीडिया का यह कहना था कि जो बाइडन ने अपने इंटेलिजेंस सरबराह को काबुल भेजने और 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल करने का फैसला अपनी कौमी सलामती की टीम से मुशावरत के बाद किया। मीडिया की आउटलेट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इजलास में सदर जो बाइडन ने मजीद वक्त के लिए अफगानिस्तान में रहने की ज़रूरत पड़ने की सूरत में अपनी सिक्योरिटी टीम से हंगामी मनसूबा तैयार करने का कहा। ताहम तालिबान ने अफगानिस्तान से अमरीका और नेटो अफवाज के इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी करने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस अमरीका और अफगान शहरियों दोनों के लिए बिला रुकावट इनखला का अमल पेचीदा हो गया है। दूसरी जानिब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा था कि हम अमरीकी अफवाज की मौजूदगी में हतमी तारीख में तोसी नहीं करेंगे, जबकि G7 ममालिक इनखला के मुकम्मल होने तक अमरीकी फ़ौजियों को अफगानिस्तान में मौजूद रखने के लिए जो बाइडन को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आलमी जमहूरियतों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने काबुल से लोगों को एयरलिफ्ट करने और रवा माह के अवाखिर में अफगानिस्तान छोड़ने के बारे में 7 मिनट तक बातचीत की। अमरीकी मीडिया का कहना था कि बाइडन इंतजामिया इसलिए हतमी तारीख में तोसी करने से गुरेजा है क्योंकि मजीद क़याम की सूरत में दाइश या तालिबान के इंतकामी हमले का खदशा है। CIA के डायरेक्टर की मुल्ला बरादर से मुलाकात के बारे में अमरीकी मीडिया का यह कहना था कि 15 अगस्त को जब से तालिबान ने काबुल का इंतजाम संभाला है, उस वक्त से अमरीकी हुकाम की सिक्योरिटी के मामलात पर रोज़ाना तालिबान से बातचीत होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर की कौमी सलामती की टीम ने मुकम्मल इनखला के लिए काबुल से परवाज़ों में तेज़ी लाने की तजवीज़ दी है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बरतानिया और फ्रांस फौजियों को मजीद कुछ रोज़ तक अफगानिस्तान में रखने के लिए जो बाइडन पर दबाव डाल रहे हैं कि अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए अब भी 11 सितंबर की असली डेडलाइन पर अमल किया जाए। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई करने की बात करें तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहां से वो ये काम सर अंजाम देते हैं। कुछ अयाम में एक ताजिर तैयारे की जानिब से भी ये काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत है। तालिबान जंगजू वादी पंजशेर का मुहासरा किए हुए यहाँ पर जंग कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिले तस्कीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सक़ूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशेर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।